नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद कैडी में आपका स्वागत है। मैं हूं कैडी पटेल। आज आपके सामने नए टॉपिक के साथ दोस्तों आज साइंस का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो जनरल साइंस, जहां भी आपके प्रतियोगिता परीक्षा में जनरल साइंस का या दैनिक विज्ञान का जो सिलेबस है उसके अंदर ये टॉपिक हमेशा मिलता है, पीएस स्केल। इसके संबंध में एक क्वेश्चन पक्का आता है एग्ज़ाम के अंदर। दोस्तों आज पढ़ेंगे पीएस स्केल के बारे में, ये क्या काम आती है और इसके मान क्या होते हैं, अलग अलग पदार्थों के अलग अलग विलीन के क्या क्या मान होते हैं वो पढ़ेंगे। एग्ज़ाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो दोस्तों पीएस स्केल है, इसके जो कार्य है वो होता है किसी भी पदार्थ, किसी भी विलयन का अम्लता, क्षारीयता या उदासीन किस प्रकार की प्रकृति है उसके बारे में ज्ञान कराती है। पीएस स्केल किसी विलयन या अम्लीय या क्षारीयता की सूचक है। इसका मान होता है जो 0 से लेकर के 14 तक होता है। ये एक स्केल होती है और उसके अंदर 0 से लेकर के 14 तक मान होते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीएस स्केल पर मान होता है वो कितना होता है, तो 0 से 14 तक। 0 भी होता है और 14 भी होता है। 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे लेकर के 14 तक होते हैं। और ये क्या काम आती है, अम्लता या क्षारीयता या पदार्थ उदासीन है, इसके संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए ये काम आती है। पीएस जी इसकी खोज की थी पीएस स्केल की, वो है सोरेनसन, पी सोरेनसन। इन्होंने 1909 के अंदर इस स्केल का खोज की थी, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों इसके अंदर जो पी शब्द है जो स्मॉल लेटर में है, आपको ध्यान रखना है, जिसका अर्थ होता है पुशांश, जो जर्मन शब्द है और इसका अर्थ होता है शक्ति, पावर, पुशांश। ये शब्द एग्जाम में पूछा जाता है कि पी का मतलब क्या होता है, पुशांश। और ये किस भाषा का है, ये जर्मन भाषा का है। दोस्तों वीडियो बिल्कुल ही 5 या 7 मिनट का, आप अंत तक ज़रूर देखें। और दोस्तों इस टॉपिक से पीएस स्केल से संबंधित जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो इस वीडियो से आपका कवर हो जाएगा। और एच का मतलब है, जो कैपिटल एच है उसका मतलब होता है हाइड्रोजन आयन। पी का मतलब पुशांश, एच का मतलब हाइड्रोजन आयन। पी स्मॉल में है, एच कैपिटल में है। दोस्तों पीएस का मान बढ़ने पर, ये पीएस स्केल आप नीचे देख सकते हैं, इसका मान यहाँ से 0 से लेकर के 14 तक मैंने दर्शा रखा है। ये स्केल ऐसी होती है और 0, 1, 2, 3 0 भी अंकन होता है और 14 तक अंकन होते हैं इसके अंक। तो पीएस का मान बढ़ने पर क्षारीयता बढ़ती है। जैसे जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे बढ़ते जाओगे तो क्षारीयता बढ़ती जाएगी और अम्लता घटती जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीएस स्केल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, उसमें ये आपके फैक्ट काम आएंगे। पीएस का मान बढ़ने पर क्षारीयता बढ़ती है या घटती है, तो क्या करता है, बढ़ती है। और पीएस का मान घटने पर, यहाँ से 14 से 13, 12, 11 ऐसे आएंगे, 0 की ओर जाएंगे तो अम्लता बढ़ेगी। ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। पीएस स्केल के संबंध में आप इस जो ये डायग्राम बन रखा है स्केल का, ये आप दिमाग में कैप्चर कर लें तो आपको आसानी से एग्जाम में कन्फ्यूज नहीं होगा। अब यहाँ पर 0 है, इसका मतलब यदि किसी का मान पीएस 0 है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, मतलब प्रबल अम्ल होगा। और यदि 14 है तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, मतलब क्षारीयता उसके अंदर अधिक है। ये आपको ध्यान रखना है। और किसी भी विलयन का पीएस मान यदि 7 है तो वो पदार्थ, वो विलयन उदासीन है, न तो अम्लीय है न क्षारीय है, उसे उदासीन कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि 7 है जो सेंटर के अंदर है, 7 मान है, उसके ऊपर का जाने पर, 7 से बढ़ने पर क्षारीयता बढ़ती है और 7 से घटने पर अम्लता बढ़ती है। और जो 7 है वो उदासीन है, ये आपको ध्यान रखना है। 7 के आसपास होगा वो वीक होगा, कमज़ोर होगा, दुर्बल होगा, दुर्बल एसिड या दुर्बल बेस, ये आपको ध्यान रखना है। 0 है उसकी अम्लता सबसे ज़्यादा है और 14 है तो उसकी क्षारीयता सबसे ज़्यादा, ये ध्यान रखना है। पीएस का मान 7 है जो उदासीन होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों पीएस स्केल के बारे में आप अच्छी इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अपने हाथ से एक बार बना लें। इधर जाने पर अम्लता बढ़ती है और 14 की ओर जाने पर क्षारीयता बढ़ती है, ये ध्यान रखना है। और जो उदासीन होता है, 7 मान होता है, वो शुद्ध अशुद्ध जल का होता है, पीएस मान 7, ये आपको ध्यान रखना है। और 7 से 0 की ओर बढ़ने पर H+ आयन अधिक होते हैं और बढ़ते हैं, और 7 से 14 की ओर जाने पर OH- आयन, ये इनकी संख्या बढ़ती है। दोस्तों मैक्सिमम जो 14 होता है वो होता है क्षारीय विलयन, सबसे ज़्यादा सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है, ये आपको ध्यान रखना है एग्जाम की दृष्टि से। तो दोस्तों ये मेरे हिसाब से आपको पीएस स्केल आसानी से समझ में आ गई। बिल्कुल ही सरल भाषा में मैंने समझाने का प्रयास किया है, इसमें आपको कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अम्लता किस तरफ जाने पर बढ़ती है, क्षारीयता किस तरफ बढ़ती है, आपको ध्यान रखना है।
0 से लेकर 7 तक जो भी अंक है वो अम्लीयता के 6 तक, ये अम्लीय है और ये क्षारीय है। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्न में से किस विलयन की प्रकृति, किस पीएच मान की प्रकृति अम्लीय है, उसमें आपको 3 ऑप्शन ये देंगे 9, 10, 11 और उसमें से एक ये दे देंगे 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 है जो अम्लीय प्रकृति में आएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक ही पीएच मान होता है। ये लाइन भी आपको एज इट इज एग्जाम में मिलती है, तो आपको ध्यान रखना किसी भी विलयन का हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक ही पीएच मान होता है और इसका जो मैथमेटिकल मान होता है वो -log10 S+। ये आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है पीएच का मान है, तो उसमें ये आपको ध्यान रखना S+ है और माइनस में ये ध्यान जरूर रखना ऋणात्मक मान है, ध्यान रखना। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसमें भी लिख सकते हैं, तो आपको सभी ध्यान रखना। अगला दोस्तों है कि जो महत्वपूर्ण पीएच है किसी विलयनों के, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से या फिर आने वाले एग्ज़ाम में या फिर पीछे एग्जाम पूछे गए हैं उनकी दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनके बारे में अपन देखते हैं। तो HCl है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसका पीएच मान 1 होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि HCl का पीएच मान कितना होता है, तो आपको ध्यान रखना है ये लगभग मान फिक्स होते हैं या फिर इसके आसपास ये पॉइंट हम जो दे रखे हैं तो इसके आसपास में आपको ऑप्शन मिलेंगे तो ज़्यादा वो आंसर सही रहेगा, इसके दूर है वो बड़ा गलत होगा। अगला एक दोस्तों आमाशयिक रस होता है जिसका पीएच मान कितना होता है, तो उसका 1 से 1.5 होता है। और आपको यदि एग्जाम में 1 भी मिले, ऑप्शन में 1.5 भी मिले, तो आप उसका आंसर 1.5 करें, 1.5 करें। ये आपको ध्यान रखना है, सभी में यह ध्यान रखें। यदि आपका ऑप्शन में 1 ही है तो ये लास्ट वाला इसका ऑप्शन सही करें। अगला है नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है। नींबू के रस का पीएच मान 2.2 से 2.4 के बीच में होता है और यदि फैक्ट 1 ही पूछे तो 2.4 नींबू के रस का मान होता है। सिरका का पीएच मान 2.4 से 3.4। दोस्तों ये एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। अगला है टमाटर का पीएच मान कितना होता है, 4 से 4.4। बियर या कॉफ़ी का पीएच मान 4 से 5 के बीच में होता है, एग्जैक्ट पूछा जाए तो 5 कर लें आप। अम्लीय वर्चा और चाय का पीएच मान 5.6 होता है। स्वस्थ त्वचा, जो मनुष्य की स्वस्थ त्वचा होती है उसका पीएच मान 5.5 होता है। मानव मूत्र का पीएच मान 6.5 होता है। एग्ज़ाम में यदि इस फॉर्म में पूछे तो आप 6 से 6.5 करें। यदि एक ही ऑप्शन है उसमें 6 भी लिखा हुआ है 6.5 भी लिखा हुआ है तो आप उसको आंसर के रूप में 6.5 को चुनें। 6.5 मानव मूत्र का। दूध का और मानव मूत्र का बराबर पीएच होता है, ये आप थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि लगभग आप एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये था तो आप 2-3 को मिला करके पढ़ें। लार का पीएच मान होता है वो 6.5 से 7 होता है, मतलब मूत्र और दूध से लार का पीएच ज़्यादा होता है। आसूत जल या पेयजल, जो पीने लायक जल है, शुद्ध जल है, उसका पीएच मान 7 होता है और इसकी प्रकृति कैसी होती है, उदासीन होती है। जो अपने अब तक पढ़े हैं तो ये ऊपर वाले हैं तो ये सभी अम्लीय प्रकृति के थे और अभी ये जो उदासीन है आसूत जल, ये उदासीन प्रकृति का है और इसके बाद में जैसे जैसे पीएच का मान बढ़ता जा रहा है और वो प्रकृति क्षारीयता होती जा रही है, ये आपको ध्यान रखना है। ये है NaCl, नमक का पीएच भी 7 होता है, उदासीन होता है, ये ध्यान रखना है। ये नमक का फार्मूला है सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसका पीएच मान कितना होता है 7। रक्त या आंसू का 7.4 रक्त या आंसू का, जो रक्त है आंसू है उसका पीएच 7.4। समुद्री जल का पीएच मान 8.5 होता है, ये ध्यान रखना आपको। एग्जाम में कई बार ये पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैंने जो बार बार पूछे गए हैं एग्जाम में उन्हीं को ही आपको देने का प्रयास किया है। चूना जल ये होता है, इसका पीएच मान 11 होता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसका पीएच मान 12.4 होता है और मैंने पहले आपको बता दिया था सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान 14 होता है, जो सबसे ज़्यादा होता है। दोस्तों इस वीडियो में इतनी ही चर्चा करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। जनरल साइंस का जो क्वेश्चन सिलेबस के अंदर इस पीएच का जो टॉपिक होता है उसका आप इस वीडियो से कवर कर सकते हो। आपको इस टॉपिक को अन्य कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैंने इतनी मेहनत करके ये वीडियो बनाया है कि आप तक इस जो जानकारी टॉपिक से संबंधित पहुंचे तो वो पूरी पहुंचे। मेरा प्रयास यही रहता है कि जो टॉपिक मैं आपको देता हूँ कम देता हूँ, लेकिन जो टॉपिक देता हूँ वो मैं पूरा देता हूँ, क्योंकि उसके बाद में आपको कहीं और की पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहती। इसी का आप रिवीजन करें, स्क्रीनशॉट ले लें, अपने हाथ से लिखें
तो आसानी रहेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी ही चर्चा करेंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।